हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज का हमारा लेक्चर हिंदी में है। हम हिंदी में पढ़ेंगे। हम पहले श्लोक से देख रहे हैं, हम आत्मा हैं। पहले दूसरे दिन दो भागों में हमने आत्मा के बारे में जाना। फिर आत्मा और परमात्मा के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा और परमात्मा के बारे में रिश्ता क्या है, हम भगवान कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता क्या है और हमें उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए। ममई वांशो जीवलोके इत्यादि श्लोकों में हमने पहले देखा है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान कृष्ण से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। बीज वो हैं, सारे ब्रह्मांड के बीज वो हैं। जितनी भी शक्तियाँ चल रही है, उनके जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी उत्पत्ति हो रही है, उनकी जो बीज हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे का जो बीज है पिता के अंदर, वो भी भगवान कृष्ण हैं। वही बीज माता के अंदर जाता है और बच्चे पैदा होते हैं, वो बीज भगवान कृष्ण देते हैं। बीज प्रद पिता। तीनों श्लोकों में हमने ये देखा है कि वो हमारे पिताजी हैं। तो फिर हमारी माता कौन है? हमें पिताजी की सेवा करनी चाहिए कि माता की सेवा करनी चाहिए? जग में विख्यात है कि माता पिता से माता श्रेष्ठ होती है, क्योंकि माता हमें दुग्धपान कराती है। हमें नया जीवन अपने गर्भ में 9 महीने रखकर अपने गर्भ में नया जीवन देती है। तो मैं ये क्यों न करूं? मैं दुर्गा माता का भक्त हूँ। पिता कृष्ण को पूजन करूँगा और माता दुर्गा का पूजा करूँगा, या माता सरस्वती का, या बेस्ट इस माता लक्ष्मी का पूजा करता हूँ तो मुझे धन भी मिलेगा। तो भगवान कृष्ण की ही सेवा क्यों करूँ? तो भगवान कृष्ण शायद पता है उनको, शायद तो भगवान है, उनको पता ही है कि बद्ध जीव क्या क्या सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने श्लोकों का, भगवत गीता का जो
ज्ञान दिया है उसमें इतने सारे बातों का उल्लेख किया है जिस बातों को हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में। हमें सिर्फ भगवान कृष्ण का जो हमारा रिश्ता है वो सिर्फ पिता का ही नहीं है, सारे रिश्तों का रिश्ता है। वो कैसे है? पिता हम अस्य जगतो माता पिता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋण ऋग साम यजुरेव च। पिता हम अस्य जगतो माता पिता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। पिताहम अस्य जगतो माता पिता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। श्लोक में क्या बताया है? मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, मैं ज्ञेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं। मैंने कहा ये पूरे जो मैं बता रहा हूँ आपके, भगवान कृष्ण ने बताई हुई भगवद गीता है। अर्जुन ने सवाल पूछे हैं और उसके उत्तर में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि जिस चीज़ के लिए तुम शोक कर रहे हो, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ और हमारे बीच में संबंध क्या है और काल क्या है, ये सब बातें 5 तत्वों को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। सभी रिश्तेदारों को यहाँ ले लिया। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पहले या दूसरे में कि हमारे आत्मा में पाप और पुण्य कर्म के संचित रहते हैं। उस संचित के वजह से हमारे सामने दुख आता है, सुख आता है। पुण्य कर्म से, पाप कर्म से वजह से दुख आता है। तो ये सब उन्हीं का कर्मों का असर है जिन्हें हमें भुगतना पड़ता है और इस पाप पुण्य के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि ऐसा चाहिए, देवी देवता का हम करेंगे तो हमारे पुण्य में प्रगति होगी, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वासना रखते हैं और फिर देवी देवता के पास जाते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, फ्लैट चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, कोई संकट आता है कोर्ट केस में तो उसमें जीतना चाहिए, किसी को एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, कुछ तो आशा रख के हम जाते हैं, तो वो हमारे पुण्य कर्मों में ऐड हो जाता है। जो भी यज्ञ याग हम सकाम कर्म कहते हैं उसे, जो भी यज्ञ याग या सकाम कर्म हम करते हैं वो पुण्यों में ऐड हो जाता है। तो वो जो पुण्य और पाप से हमें छूटना है, हमें माया से बाहर निकलना है, तो हमारे आत्मा में जो संचित जमा है वो संचित को कोई शुद्ध करने वाला चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पूरी तरह से बता रहे हैं मैं ज्ञेय जानने योग्य सिर्फ मैं हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ, सब वही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, सारे चराचर विराट जगत, जो 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में हमने पढ़ा था, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। ब्रह्मांड कैसे बनता है? भगवान कृष्ण की इच्छा से बनता है, ये हमने देखा है। भगवान कृष्ण की वजह से बनता है, ये हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि भगवान कृष्ण माया के अंदर बीज डालते हैं तो माया
की वजह से और सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसका मूल कारण भगवान कृष्ण है। ये हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। माया शक्ति को और आध्यात्मिक शक्ति को मिलाकर ये सृष्टि होती है और जीव तत्व भी होते हैं। माया शक्ति से सृष्टि होती है और ईश्वर कृष्ण से जीव तत्व की उत्पत्ति होती है। ये हमने पिछले श्लोकों में देखा है। इसके ही आगे हम पढ़ रहे हैं। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ कई संबंध स्थापित करते हैं। वे भी भगवान कृष्ण के ही अंश है। कैसे? इस सृष्टि में कुछ जीव हमारे माता पिता हैं के रूप में होते हैं, किंतु ये कृष्ण के ही अंशी हैं। हमारे जो पिताजी हैं उनके भी आत्मा है। उनकी आत्मा कहाँ से आई है? भगवान कृष्ण से आई है। वो जिस गर्भ से पैदा हुए हैं उसका बीज दाता कौन है? आपके पिताजी का बीज दाता कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, इसलिए मैंने पहले वो श्लोक लिए हैं। एक तो ममई माशो लिया है, एक तो बीजमाम सर्वभूतानाम, बीज प्रद पिता, बीज 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 3 बार मैंने क्यों लिया? यही बताने के लिए किया है कि आपके जो पिताजी है वो भी कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी भी किसी के अंश हैं, किसी के पुत्र हैं, और उनके पिता के जो बीज है वो भी कृष्ण है, तो आपके पिताजी भी कृष्ण हैं। दादाजी का जो बीज है वो कृष्ण है, मतलब आपके पिताजी भी कृष्ण हैं, और आप आपके पिताजी के बीज है, इसलिए मतलब आप भी कृष्ण हैं। तो पिताजी भी कृष्ण हो गए और पुत्र भी कृष्ण हो गए। आगे पढ़ते हैं। माता के गर्भ में जो बीज है वो भी माता भी कृष्ण है, क्योंकि उनका बीज उनके पिताजी के में था। पिताजी का और माताजी के सहयोग से आपकी माताजी पैदा हुई है। तो वो जो आपकी माता है, आपकी माता भी किसी की पुत्री है, तो उनका बीज उनके पिताजी से आया है। तो इसका मतलब उनमें जो आत्मा शक्ति है वो भी है कृष्ण ही है। मेरे पिताजी किसी के पुत्र हैं। मेरे पिताजी राजेश आनंद कानेटकर, एक नाम लेते हैं, तो राजेश पुत्र हैं, आनंद पिताजी हैं। पिताजी का नाम क्या है? आनंद विजय कानेटकर। तो विजय किनके पिता है? आनंद के, और आनंद किनके पिता है? राजेश के। तो राजेश, आनंद के में जो बीज था राजेश का, वो भगवान कृष्ण ने दिया हुआ था, जिससे राजेश आया है। इसी तरह से ये साइकिल पूरी तरह से होता है। हम पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ही है। इस सृष्टि में कुछ जीव हमारे माता पिता के रूप में होते हैं, किंतु ये कृष्ण के अंश ही हैं। तो वो कृष्ण ही हैं। जो भी कृष्ण के अंश होता है वो कृष्ण ही होता है। पिताजी भी कृष्ण के अंश है, क्योंकि वो भी के बीज प्रद पिता भगवान कृष्ण है, और माता भी कृष्ण के अंश है, क्योंकि उनके भी बीज प्रद पिता, उनके पिताजी के बीज प्रद पिता भगवान कृष्ण है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में हमने देखा है। इस श्लोक में धाता का अर्थ सृष्टा है। धाता मीन्स क्रिएटर, जो बनाता है, उत्पन्न करने वाला, अर्थात क्रिएटर, जिसने न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं, बल्कि उनके सृष्टा यानी कि उत्पन्न करने वाले दादा दादी भी कृष्ण के अंश हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ। पिताजी तो कृष्ण के अंश है ही, क्योंकि वो अपने पिताजी के बीज है, और बीज प्रद पिता कृष्ण है। तो उनके दादा मतलब पिताजी के पिताजी भी कृष्ण हैं, क्योंकि वो भी किसी के बीज है। तो बीज इसलिए बोला मूल कौन है? भगवान कृष्ण है। ये उनके ही सारे बीज है। हमारी पूरी वंश परंपरा हम जिसे कहेंगे, मेरे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, पूरी जो वंश परंपरा है
वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। माता भी, क्योंकि माता भी किसी के माता अपने पिताजी के अंश हैं, क्योंकि माता का बीज भी पिताजी के अंदर था, जिसके वजह से आपकी मम्मी पैदा हुई, तो वो भी अंश, वो भी कृष्ण के अंश है। बीज प्रद पिता वही है। और माता के पिताजी भी भगवान कृष्ण के अंश है, तो आपकी माता भी भगवान कृष्ण के अंश हो गई, और माता के पिताजी भी भगवान कृष्ण हो गए। माता भी भगवान कृष्ण, माता के पिताजी भी भगवान कृष्ण। तो यही बता रहे हैं इधर इस श्लोक में। धाता का अर्थ सृष्टा है, उत्पन्न करने वाला, अर्थात क्रिएटर, जिसने हमारे माता केवल न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं, बल्कि उनके उत्पन्न करने वाले दादा दादी भी कृष्ण के अंश है। ये ध्यान से सुनिए। इसलिए पिताहम अस्य जगतो, माता पिता पितामह, पितामह मीन्स ग्रैंडफादर। माता पिता तो आपको मालूम है, पितामह मीन्स ग्रैंडफादर, वो भी भगवान कृष्ण है। ग्रैंड मदर भी भगवान कृष्ण है। माता, माता दिया है इधर, तो दादा दादी भी भगवान कृष्ण है। मेरे पिताजी के माता पिता भी भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के अंश हैं, और मेरी मम्मी के माता पिता भी भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण के अंश है। जो भी भगवान की, वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण ही है। तो हमें सब में कृष्ण ही देखना चाहिए। भाई यही आपको पहले से बता रहा हूं, कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं इस जगत में, सभी कृष्ण हैं, क्योंकि सब उनकी उत्पत्ति है। मेरे पिताजी, मेरा नाम विनायक बड़वे है, मेरे पिताजी शरद बड़वे थे, मेरा बच्चा बड़वे होगा, यह है। तो मेरे पिताजी के पिताजी भी बड़वे थे, उनका बच्चा शरद बड़वे था, उनका बेटा, और मैं विनायक बड़वे हूँ। तो वंश जो है मेरा पूरे भगवान कृष्ण से ही आता है, क्योंकि बीज देने वाले भगवान, मूल बीज देने वाले भी भगवान कृष्ण हैं। पिता के अंदर जो बीज पैदा होता है माता के गर्भ में देने के लिए, वो भी बीज प्रद पिता भगवान कृष्ण है। पूरा प्रोसेस सुन लीजिए, कैसे हमारे पिता भगवान कृष्ण है। जो ये सृष्टि करता है वो भी भगवान कृष्ण है, पालन भी हमारे पिताजी भगवान कृष्ण कर रहे हैं। सब्जी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सृष्टि में जो भी पैदा हो रहा है वो भी भगवान कृष्ण बीज देने वाले हैं। बीजमाम सर्वभूतानाम, ये ब्रह्मांड ही उनका बीज है, जो माया के गर्भ से सृष्टि पैदा होती है। हमने ये सब, इसलिए मैंने पहले ये सब श्लोक लिए। अब पहले इस श्लोक को अच्छी तरह से समझिए। माया से जो पैदा होता है वो ब्रह्मांड की सृष्टि, वो भी भगवान कृष्ण है, क्योंकि बीज भगवान कृष्ण से आता है। जीव तत्व भी जो पैदा होते हैं माता के गर्भ से, वो भी बीज प्रद पिता भगवान कृष्ण है। तो जीवात्मा भी कृष्ण हो गए, तो सभी कृष्ण ही कृष्ण हैं। आगे देखते हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण ही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही है। जब कृष्ण ही सब कुछ है, तो वेद उनसे अलग कैसे हो गए, मुझे बताइए आप। वेद क्या है? हमारे जीने का तरीका। कर्मकांड भी आते हैं कि हमने कर्म कैसे करना चाहिए, या क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है, और किसकी पूजा करने से क्या मिलता है। मगर सब वेद जब उपनिषदों की तरफ आते हैं, उस उपनिषद, जो 108 उपनिषद है, वो सारे 108 उपनिषद भगवान कृष्ण की महिमा गाते हैं। सारे 108 उपनिषदों में भगवान कृष्ण की महिमा बताई है। पहले वेदों में पूरा कर्मकांड बताया है, कौन सा यज्ञ करने से क्या फल है। इसे वेदांत सूत्र कहते हैं। जब वेद जहाँ समाप्त होते हैं, वहीं से वेद पुराण जहाँ समाप्त होते हैं, वहाँ से उपनिषद शुरू होते हैं। महाभारत को भी एक उपनिषद कहा गया है। वेद पुराण जहाँ समाप्त होते हैं, वहाँ उपनिषद शुरू होते हैं। वो 108 उपनिषद है।
उन 108 उपनिषद, भगवत गीता भी गीतोपनिषद है। उपनिषदों में कहा गया है कि आपको अगर सारे कर्म करने से कुछ नहीं फल मिल रहा है, या आपको पुराण पढ़ने से भी कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो आप यहाँ आइए उपनिषदों में। उपनिषदों में बताया गया है कि सारे आपको आध्यात्मिक आनंद सिर्फ भगवान कृष्ण के करने से ही मिल सकता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो वेदों का पालन करता हूँ, मैं वेदों के पालन करने की वजह से मैं किसी और भगवान को नहीं मान सकता, मगर इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वे कृष्ण को जानने के ओर ही होता है। वेद्यम पवित्रम ओमकार रूप साम यजुरेव च। आगे देखते हैं। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वो कृष्ण ही है। हम जब ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो सब कृष्ण के अंश हैं, सारा जगत ब्रह्मांड कृष्ण ने निर्माण किया है, हम सब ये सोचने लगते हैं, तो वो हमारी शुद्धि हो जाती है। और वो शुद्धि जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्वाभाविक स्थिति जिसे कहते हैं, वो जब शुद्ध होने लगती है वो भी कृष्ण ही है। क्योंकि शक्ति कृष्ण की है, मतलब कृष्ण ही है। सब कुछ कृष्ण की वजह से हो रहा है। आगे चलते हैं। वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु हैं, वेदों को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वे सब कृष्ण ही हैं। आप अगर वेदों को जानना चाहते हैं तो वो भी कृष्ण ही है, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति भी भगवान कृष्ण से हुई है। जो कृष्ण की उसे उत्पत्ति हुई है वो कृष्ण ही है। आगे देखते हैं। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहते हैं वो एक दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि कंपन है, अतः वो कृष्ण भी है। समस्त वेदों में कौन से शब्द का महत्व है? ओमकार। वेदों में अगर एक मंत्र दिया हुआ है नमः शिवाय, तो हम पीछे ओम लगाते हैं। ओ दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं ये 2-3 मंत्र जानता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे। तो ये जो वेदों में कहा गया है ओम, हम हमेशा पीछे ओम लगाते हैं। ये ओम क्या है? ये भी भगवान कृष्ण ही है। पिछले 2-3 श्लोक पहले भी मैंने ये बताया था, ये जो ओम है ये भगवान कृष्ण ही है। और वेदों में भी शुरुआत में अगर कृष्ण का ही नाम लिया जाता है, इसका मतलब सभी कृष्ण से ही आया हुआ है। आगे चलते हैं। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हम कहाँ चल रहे हैं? 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूत्रते स चराचरम हेतु न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूत्रते स चराचरम हेतु ननीनम कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयि अध्यक्षण, मया अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता के अंडर प्रकृति चलती है। आगे बढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? हे कुंती पुत्र, अर्जुन को बता रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृष्टि और विनष्ट होता रहता है।
हम फिर से पढ़ते हैं, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति जो भी आप मटेरियल, इसलिए कहते हैं मटेरियल, जिसे मैं कहता हूँ कि उसमें जीव नहीं है, ये भौतिक प्रकृति भी किसने निर्माण की है, किसकी निर्मित है? ये भौतिक प्रकृति निर्मित है भगवान कृष्ण की। भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। अनंत शक्तियाँ हैं भगवान कृष्ण के पास, उनमें से एक छोटी सी शक्ति, इतनी सी सीमित शक्ति, बहुत ही कम सीमित शक्ति है जो भगवान कृष्ण की है, अल्प शक्ति जिसे कहते हैं, वो भौतिक शक्ति है और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। सारी जो सृष्टि चल रही है वो भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में चल रही है। हम आगे बढ़ती है, इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों के परम अध्यक्ष निर्देशक वही हैं। परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों के, इस जगत में जो भी कार्य हो रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट के भी ऊपर चेयरमैन कौन है? भगवान कृष्ण है। वो सारे समस्त कार्यों के अध्यक्ष हैं। सृष्टि भी वही निर्माता है और चलाने वाले भी भगवान कृष्ण ही हैं। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, इधर क्लियर कट बताया, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी तरह परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। क्लियर कट प्रोसेस यहाँ बताया गया है। जैसे पिताजी माता के घर में बीज स्थापित करता है, वीर्य स्थापित करता है, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी तरह परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से, चितवन मतलब प्रेम पूर्वक देखने की, प्रेम पूर्वक देखने से उसे चितवन कहते हैं। जो प्रेम पूर्वक देखने से मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। दृष्टि, ऐसे जब दृष्टि डालते हैं तब जीव उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की शक्ति असीम है, अफाट है। खाली जब परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में दृष्टि डालने से गर्भ में जीवों की प्रविष्ट करते हैं और उनकी उत्पत्ति होती है, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान अपना काम सही करते हैं। वो सिर्फ देखने की वजह से, प्रेम पूर्वक दृष्टि डालने की वजह से माया के गर्भ में जीवों को प्रस्थापित करते हैं। ये भगवान कृष्ण का काम है। अभी ये भगवान कृष्ण का रोल है। अभी हमारा रोल कहाँ से आता है? वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उन पर दृष्टि डाली, वो प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुओं की उत्पन्न हो जाती है, सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा जीव के बारे में बताया। ये वस्तु के बारे में, जीव के बारे में। उसी तरह परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, हमें किस योनि मतलब फॉर्म, FORM, हम कौन सा शरीर प्राप्त होना है। 2 पैरों वाला शरीर, 4 पैरों वाला शरीर, 8 पैरों वाला शरीर, पंखों वाला शरीर, कौन सा शरीर हमें प्राप्त होना है,
ये हमारे पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है। बहुत ज़्यादा अगर पुण्य कर्म है तो हम स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाप कर्म है तो हम पाताल लोक में भी जा सकते हैं। कौन सा शरीर मिलना है ये भी हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित है। जब वे प्रकृति, भगवान कृष्ण अपना काम करते हैं, प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति और वे अपनी अंतिम और गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। गर्भ में जीव प्रविष्ट होता है, प्रकृति के गर्भ में भगवान कृष्ण अपनी दृष्टि से प्रकृति के गर्भ में जीव प्रविष्ट करते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, और वे अपनी जब जीव प्रविष्ट करते हैं, अभी जीव जन्म लेना है ना जीव को, अभी तो खाली प्रेग्नेंट हुई है प्रकृति। भगवान कृष्ण के देखने मात्र से, मैंने कहा है भगवान कृष्ण किसी भी इंद्रियों से कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण है, वो भगवान है, उनमें सारी शक्तियां हैं। ज़्यादा शक्तियां नहीं बोल रहा हूं मैं, भगवान कृष्ण में सारी शक्तियां हैं। वो किसी भी इंद्रियों से कोई भी काम ले सकते हैं। हम जैसे मानव हैं, हमें शक्ति सीमित है। हम सिर्फ मुंह से खा सकते हैं, नाक से नहीं। कान से सुन सकते हैं, आँख से नहीं। नाक से सूंघ सकते हैं, कान से नहीं। किसी भी जिसका जो काम है हमको सिर्फ वही आता है। भगवान कृष्ण उनका सच्चिदानंद रूप है, हम आगे देखने वाले हैं। सच्चिदानंद रूप पूरा आध्यात्मिक रूप है उनका। आध्यात्मिक रूप होने की वजह से सिर्फ दृष्टिपात से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छा, जीव कैसे आता है बाहर, फिर कैसे आता है, व्हाट इज दिस इज प्रेगनेंसी, नाउ व्हाट इज डिलीवरी, बाहर कैसे आते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छा, कौन, जीव अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। कौन सा रूप लेना है, कौन सी योनि में प्रकट होना है, कौन सा रूप लेना है, काला होना है, गोरा होना है, लंगड़ा होना है, अंधा होना है, मुका होना है, या सब बराबर होना है, बाल ऐसे होने चाहिए, आँख ऐसी होनी, किसी की छोटी छोटी आँखें होती है, किसी की बड़ी बड़ी भी आँखें होती है, किसी के मुंह में दांत नहीं होते, दांत तो सभी के मुंह में नहीं होते, कान इतना बड़ा होता है, गाल कैसा होना चाहिए, रंग कौन सा होना चाहिए, सब अपने पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। फिर योनियाँ कौन सी, योनियाँ मतलब प्राणी बनना है, पक्षी बनना है, जलचर यानी मच्छी बनना है, जल में जल का प्राणी बनना है, सांप बनना है, रेंगने वाले प्राणी बनने हैं, भूत पिशाच बनना है, वो बनना है। जो भी हम बनते हैं वो पुराने पाप और पुण्य कर्मों के वजह से बनते हैं। इसलिए हमें पुण्य या पाप कर्म करने से सोचना चाहिए, बल्कि न कि सोचना ही चाहिए, हमें उससे बाहर ही निकलना चाहिए। बंधन में रहना ही क्यों? हम पुण्य कर्म जब करते हैं और पाप कर्म जब करते हैं तो पता है क्या होता है, हम है जेल में। ये जो संसार है, दुखालयम अशाश्वतम, इन शॉर्ट इट्स ए जेल, ये जेल है। हम जब पुण्य कर्म करते हैं तब क्या होता है पता है, कोई हमको हेल्प करता है। हेल्प करता है मतलब 2 रोटी के बजाय 3 रोटी देता है। कोई हमको हेल्प करता है, हेल्प करता है मतलब सब्जी थोड़ा ज़्यादा दे देता है। क्या इससे हम सुख कहते हैं? हेल्प करता है मतलब क्या, कपड़े धोकर कोई दे देता है। तो हमारे पुण्य कर्म सिर्फ यही काम करते हैं। अगर हम देवी देवताओं के पास गए और हम देवी देवताओं के पास जाके मांगते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम मांगते हैं कि सफ़ेद कपड़ा पहन पहन के मैं बोर हो रहा हूँ, कृपया इस कपड़ों को इस्त्री हो जाए। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ, मगर आप जेल में मुझे अच्छी नौकरी दीजिए
ताकि मैं उससे कुछ कमा सकूं और जेल में लेकर ही क्यों ना हो थोड़ा एंजॉय कर सकूं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस। मुझे तो इसका कंसेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि हम माया में खुश हैं तो कैसे खुश हैं इसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। ये कहते भी हैं, वैसे भी शास्त्रों में यही कहा है कि ये एक कारावास है, ये एक जेल है और हमें इससे शुद्ध होकर भगवान के पास जाना है। शुद्ध होना मतलब कि शुद्ध, मैंने बताया इस श्लोक में, आप पिछले श्लोक में, शुद्धिकर्ता भगवान कृष्ण है। मगर हम कृष्ण के पास नहीं जाते, हम सकाम कर्म की साधना करते हैं। सकाम कर्म मतलब क्या कि मैं इस जेल में रहूंगा मगर मुझे थोड़ा एसी लगा के दे दीजिए। मैं इसी जेल में रहूंगा मगर मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए ताकि मैं सिगरेट बीड़ी तंबाकू खरीद सकूं। मैं जेल में रहना चाहता हूं मगर मुझे ऐसा कीजिए कि थोड़ा जो जेल का दरवाज़ा है ना वो सोने का कर दीजिए। मैंने एक न्यूज़ में सुना था, कोई होटल में सोने के कमरे बने हुए हैं, सोने का बाथरूम, सोने का टॉयलेट, सोने का नल, सोने का बेड, सोने का सब कुछ, सोने का, गोल्ड का। वो क्या है एक्चुअली, हम हैं जेल में और हम चाहते हैं सोने की थाली में खाना चाहते हैं। हम किसी देवी देवता के पास जब मांगने जाते हैं ना तब देवी देवता हंसते हैं। अब पहले आप ये जानो कि आप एक जीव हो, भगवान कृष्ण के अंश हो। पिताजी ने आपको गलत इच्छा करने की वजह से भगवान कृष्ण ने आपको निकाल दिया और इस जेल में डाल दिया है क्योंकि आप इच्छा गलत कर रहे हो। तो ये आपके ज्ञान जो भगवान कृष्ण से मिल रहा है कि फिर भी आप गलत इच्छा करेंगे, आपने सोचना है। जो मैं विनायक बड़े में बात कर रहा हूँ, जो मैं पहले से ये गलती कर रहा था वो भी आज गलती मैं फिर करूंगा जबकि मुझे अभी ज्ञान हो गया है। ज्ञान देना भी भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है ज्ञान लेने की। एमबीबीएस के कॉलेज खुले कि एमबीबीएस के कॉलेज उनको जिम्मेदारी है कि सारे छात्रों को एमबीबीएस कर दे? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हमने एमबीबीएस के कॉलेज में जाके एडमिशन लेनी चाहिए, हमें एमबीबीएस सीखना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए, फिर किसी अच्छे तरह से लोगों का इलाज करके नाम कमाना चाहिए। ठीक है, पैसा नाम जो भी है, मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एमबीबीएस के कॉलेज में जाएं, न कि कॉलेज की जिम्मेदारी है। तो फिर जब आपको इतना सामने से कोई ऑफर दे रहा है कि आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो आप ये ज्ञान ले लीजिए और उसके बारे में ज़रूर सोचिए कि हमको जेल में रहकर एसी चाहिए, जेल में रहकर सोने का दरवाज़ा चाहिए, सोने का ताला चाहिए, जेल में रहकर बिरयानी खानी है, जेल में रहकर ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनने हैं, जेल में रहकर टॉयलेट भी आपको गोल्ड का चाहिए, जेल में रहकर। तो आप पहले ये सोचिए कि आपको जेल में रहना है, जिसे माया कहते हैं, कि आपको जेल से पहले बाहर निकलना है। मेरी तो मति यही कहती है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, मुझे इस जन्म कर्म के पुण्य और पाप कर्म के सकाम कर्मों के फेरे से बाहर निकलना है। अगर आपको माया से बाहर निकलना है तो आप माया में रहकर भी माया से छूट सकते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। कैसे? हम आगे पढ़ते हैं, यही सीखने के लिए हम इधर आए हैं। वे प्रकृति पर भगवान कृष्ण प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। वस्तुएं भी ऐसी उत्पन्न होती है। प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह से प्रकृति क्रियाशील होती है और सारे वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। ये टेबल जिसने उत्पन्न बनाया है वो भी आत्मा और भौतिक दोनों का शरीर, दोनों का संयोग बनकर ये किसी ने टेबल बनाया। मतलब का जो जिसने ये टेबल बनाया वो कारपेंटर, वो शरीर है, भौतिक शरीर है और उनके अंदर आध्यात्मिक आत्मा है। वो दोनों जब एक साथ आते हैं तभी ये टेबल बनता है। तो जो कुछ भी वस्तुएं आप देख रही है ये भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन से, यानी भगवान कृष्ण से और माया से, दोनों से मिलकर उत्पत्ति होती है। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक
माया यानी भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक, यही दो पॉइंट आपको मैं पहले से समझा रहा हूँ। दो ही चीज़ें, आध्यात्मिक और भौतिक, और भौतिक शक्ति हमें तंग करती है और आध्यात्मिक शक्ति उस कठिनाइयों से हमें बाहर निकालती है। तो हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? आगे हम पढ़ते हैं। वही अध्यक्षण के बारे में जब मैं कह रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब ये है कोई तो ऊपर एक अध्यक्ष है। भगवान कृष्ण एक अध्यक्ष हैं। वो किस तरह से हैं? तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया था। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, वो कंपनी चलाने के लिए एक मेन होता है, उसे हम चेयरमैन कहते हैं। फिर उसके अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो सीईओज अपॉइंट करते हैं। उसके अंडर सीईओज होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। जो चेयरमैन है वो भगवान कृष्ण है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो देवी देवता हैं, और उनके अंडर और देवी देवताओं की शक्ति है, उनके अंडर और देवी देवताओं की शक्ति है, फिर उनके अंडर और देवी देवताएं स्थापित किए गए हैं। तो पहले जो चेयरमैन है इस कंपनी के, वो भगवान कृष्ण हैं। ये हमें समझना चाहिए। हम अभी देखते हैं कि भगवान कृष्ण इन सबकी निर्मित करते हैं, प्रकट करते हैं। भौतिक सृष्टि को भी प्रकट करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति को वस्तुएं भी उत्पन्न करते हैं, भौतिक जीवों को भी उत्पन्न करते हैं और भौतिक वस्तुओं को भी उत्पन्न करते हैं। मगर स्मृति में मगर भगवान कृष्ण ये सब प्रकट करने के बावजूद भी वो माया से अलग रहते हैं, माया से भिन्न रहते हैं। माया उनको छूती भी नहीं है। कैसे बताया है? स्मृति में उदाहरण दिया है, जैसे फूल से सुगंध आती है, परंतु फूल का और खुशबू का अलग अलग, फूल और खुशबू अलग अलग है। भगवान कृष्ण ये माया बनाते हैं, भौतिक जगत बनाते हैं, मगर यही माया शक्ति भगवान कृष्ण को छू भी नहीं सकती। भगवान कृष्ण इन सबसे परे हैं, इन सबसे अलग है, माया से अलग है। अगर वही माया में चले गए तो हमके माया से कैसे बाहर निकालेंगे? मगर वो ऐसा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि भगवान कृष्ण भी माया से ही बने हुए हैं, नहीं, उनका शरीर आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। ये कैसे है? 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है, न च मां तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय उदासीनवद असीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय उदासीनवद असीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं
मुझे नहीं बांध सकते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे धनंजय, इस श्लोक का अर्थ बताता हूँ। 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते हैं। माया भगवान कृष्ण को नहीं बांध सकती, क्योंकि माया भी भगवान कृष्ण की एक शक्ति है। माया का स्रोत भी भगवान कृष्ण ही है। मैं मेरे बच्चे को ऑर्डर दे सकता हूँ कि तुम ये करो वो करो, मेरा बच्चा मेरे को नहीं ऑर्डर दे सकता। वैसे ही माया भी भगवान कृष्ण की निर्माण की हुई है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हम आगे पढ़ते हैं। भगवान का कुछ काम नहीं है, सदा भगवान का कुछ काम नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को कुछ काम करना ही नहीं पड़ता क्योंकि वो भगवान है। ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है भगवान सदा व्यस्त रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? वे सदा ही सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सब कुछ भगवान निर्मित करते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आप माया से दूर रहिए, और भगवान कृष्ण कैसे हैं उनके भी तो बारे में हमें समझना चाहिए। इसलिए ये श्लोक है। भगवान कृष्ण खुद के बारे में भी बता रहे हैं। भगवान उवाच, भगवान खुद के बारे में कृष्ण को, अर्जुन को बता रहे हैं, भगवान को कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है। सदा ही व्यस्त रहते हैं। वे सदा ही दिव्य आनंद आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भगवान कृष्ण भौतिक कार्यों से बिल्कुल अलग है। ये कौन सा पॉइंट समझा रहा हूँ? हमने कहते हैं ना, सुमित्री में उदाहरण है, फूल से सुगंध आती है, परंतु फूल की और खुशबू, फूल और खुशबू, फूल का और खुशबू का कोई रिश्ता नहीं है। वे दोनों अलग अलग हैं। इस पॉइंट को मैं इस श्लोक की वजह से समझा रहा हूँ। दूसरी भैया, भगवान को कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है। सदा ही व्यस्त रहते हैं वे सदा ही सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। और हम क्या करते हैं? हम आध्यात्मिक करते ही नहीं, हम हमेशा भौतिक कर्म में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण इतने आध्यात्मिक हैं, इतना उनका शरीर सच्चिदानंद रूप है। माया उन्हीं की बनाई हुई चीज है, माया शक्ति उन्हीं की शक्ति है, फिर भी वो माया से दूर रहते हैं। और हम क्या करते हैं? हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? भगवान का कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सदा ही व्यस्त रहते हैं। हम भी, जीव भी सदा ही व्यस्त रहता है। हम दोनों में फर्क समझते हैं। वो सिर्फ दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु हम भौतिक कार्यों से उनका किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भौतिक कार्यों से कोई लेना देना ही नहीं है भगवान कृष्ण का। तो जब आप भौतिक कार्यों के लिए देवी देवता के पास जाते हैं, उनमें जितनी शक्ति है उतनी ही आपको मदद कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। देवी देवता आपको आध्यात्मिक आनंद कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद देवी देवताओं के पास नहीं है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, वो देवता माया के जगत के अधिकारी है। दे आर द किंग ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड।
माया के दुनिया के माया के अधिकार जो इन्होंने सृष्टि स्थापना की है, माया से जो ये सृष्टि स्थापन की है, सिर्फ माया की सृष्टि के अधिकारी है, आध्यात्मिक अधिकारी नहीं है। अध्यात्म के अधिकारी सिर्फ भगवान कृष्ण है। माया के जगत के अधिकारी ब्रह्मा और विष्णु और महेश है। हमें माया से कुछ भी चाहिए तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जा सकते हैं, मगर वो सिर्फ माया के जो चीज़ें हैं वही हमें दे सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें नहीं से दे सकते। भगवान कृष्ण की माया शक्ति होने के कारण भगवान कृष्ण माया की चीज़ें भी दे सकते हैं और आध्यात्मिक चीज़ें भी दे सकते हैं। हम कौन सी इच्छा करते हैं इस पर है, पूरी तरह से समझते हैं हम इसको। भगवान कृष्ण को माया से कोई सरोकार नहीं है। हम आगे देखते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, यानी न्यूट्रल रहते हैं। भगवान कृष्ण को माया के कार्यों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, इसलिए तो वो भगवान कृष्ण हैं। वेदांत सूत्र में दूसरे स्कंद में पहले अध्याय में 34वें श्लोक में ये कहा गया है। हम देखते हैं क्या कहा गया है। वैषम्य नैर्धृण्य न, वैषम्य नैर्धृण्य न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं। वे इसमें इससे परे अतीत हैं। सृष्टि और प्रलय में भी उनकी आसक्ति नहीं होती। क्या कहा गया है? वेदांत सूत्र में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 34वें श्लोक में यह कहा गया है, वैषम्य नैर्धृण्य न। इसका मतलब क्या है हम जानते हैं, हम समझते हैं। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं। आध्यात्मिक और माया की शक्ति, इन दोनों द्वंद्वों में वो स्थित नहीं है। वे कैसे हैं? वे इससे परे हैं। पुण्य और पाप कर्मों के द्वंद्व में वे स्थित नहीं है, वे उससे परे हैं, अतीत हैं। सृष्टि और प्रलय में भी उनकी आसक्ति नहीं होती। सृजन तो वो खुद करते हैं, प्रलय भी वो भगवान कृष्ण करते हैं, मगर उन चीजों में उनकी आसक्ति नहीं होती। हमने एक फ्लैट लिया तो हमको उस फ्लैट में आसक्ति होती है, हमने एक कार ली तो उस कार में आसक्ति होती है। भगवान कृष्ण हमने देखा है उनकी शक्ति ऐसी है कि वह केवल दृष्टिपात करके सब उत्पन्न करते हैं। सब ये भौतिक चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी आपके समझ में नज़र में आ रहा है, वह भगवान कृष्ण ने दृष्टिपात करके सब निर्माण किया है, सृजन किया है। माया के ऊपर माया के देवताओं पर दृष्टिपात करके ये सब सृष्टि की निर्मिति हुई है, मगर फिर भी उनको उन माया के कार्यों से कुछ लेना देना नहीं होता। वो माया के परे हैं, इसलिए हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। जो भी सृष्टि के वजह से हो रहा है, अच्छा जन्म हो रहा है, अपने पुण्य कर्मों और पाप कर्मों में के वजह से हमें जो भी योनियां मिलेगी, उस जो रूल्स एंड रेगुलेशन से ये जो प्रोसीजर है उसमें भगवान कृष्ण कोई ध्यान नहीं देते। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई भी व्यवधान नहीं डालते। जैसे इसमें न्यायालय का उदाहरण दिया गया है, जैसे
न्यायालय आपके कर्मों को देखता है और आपके कर्म के वजह से न्याय देता है, मगर जो वादी और प्रतिवादी है उसके नुकसान या फायदे के बारे में न्यायाधीश विचार नहीं करता। न्यायाधीश का काम है सिर्फ न्याय देना। वैसे ही भगवान कृष्ण अध्यक्षता के रूप में जीवों को न्याय देते हैं कि जिसने भी अच्छे कर्म किए हैं उसको अच्छा देना, जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको बुरे कर्मों से शुद्ध करना, इसलिए दंड देना। दंड देना भगवान कृष्ण के रूप इसमें नहीं आता, मगर भगवान कृष्ण दंड नहीं देते, वो हमको शुद्ध करते हैं। तो इस कोर्ट जब हमें आदेश देता है तो हमें शुद्ध करने की कोशिश करता है, मगर खुद न्यायाधीश को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता कि हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। उसी तरह भगवान कृष्ण की अध्यक्षता है। सारांश के रूप में अभी हम 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में चलते हैं। सारांश के रूप में ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो भी भगवान समस्त कार्य प्रकृति से अलग रहते हैं। हम एग्जैक्टली इसका उल्टा करते हैं। हमारा जो नेचर है इसके इससे पूरी तरह से उल्टा है। हम देखते हैं सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की अध्यक्षता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो भी भगवान समस्त प्रकृति के कार्यों से अलग रहते हैं। भगवान समस्त कार्यों से, प्रकृति के कार्यों से, माया के कार्यों से अलग रहते हैं। वही प्रकृति निर्माण करते हैं, वही प्रकृति से सृष्टि निर्माण करते हैं, फिर भी उन सब कार्यों से अलग रहते हैं। और हम एग्जैक्टली इससे उल्टा करते हैं, इसलिए हमारा और भगवान कृष्ण का जमता नहीं। हमको भगवान कृष्ण ने उनसे हमको दूर क्यों किया है, ये हमको सोचना चाहिए। इसी वजह से दूर किया है कि भगवान कृष्ण को सिर्फ आध्यात्मिक कार्य पसंद है। भगवान कृष्ण को भौतिक कार्य पसंद नहीं है। एक तो हम भौतिक कार्य करते हैं, उसमें ही सारा प्रयत्न करते हैं, जी जान लगा देते हैं हम भौतिक कार्यों में, और हम समझते हैं कि हमें भौतिक कर्म करते हैं मतलब हम सब अच्छा करते हैं। मगर टू बी वेरी फ्रैंक, भगवान कृष्ण को ये सब पसंद ही नहीं है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी चल रहा है सब भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में चल रहा है, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को पसंद ही नहीं है। वे भगवान कृष्ण इस माया से दूर दूर हैं, इस माया से परे हैं, इस माया से कई ऊपर हैं, कई अलग है, बहुत दूर है, और हम माया में घुसे हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हम पर कृपा करें। चलता उन्हीं के अध्यक्षता से है। कोई भी देवी देवता का जब भी आप पूजन करते हैं तो वो देवी देवता पहले भगवान कृष्ण के पास जाता है। आप किसी, देखिए मैंने आपको बताया वो चेयरमैन है, आप किसी सीईओ, या सीईओ तो बड़ी थोड़ा ऊपर हो गया, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, और जो एम्प्लॉई है उधर, नॉर्मल एम्प्लॉई या जो वर्कर है या जो क्लार्क है, हम क्लार्क की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लार्क, हम उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे इसमें से 2-5 रुपए का कमीशन दो, आधा आपका आधा मेरा। समझ रहे हैं अब मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छी तरह से समझिए। उदाहरण मैंने अच्छा दिया है आपको, मेरी तरह से सोचता हूँ तो। कि उदाहरण कैसे है कि कोई आदमी एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क के पास जा रहा है और वो क्लर्क को बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दो, इसमें से जो भी फायदा होगा उसमें 20% आपका, 80% मेरा। इसे कहते हैं हम देवी देवताओं के साथ करते हैं,
मैं देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पहले से समझ लीजिए। हम देवी देवताओं के साथ कैसे पेश आते हैं इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हम किसी भी देवी देवता के पास जाके कहते हैं मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी, मुझे अच्छा पति दीजिए। मैं 11 शुक्रवार का व्रत रखूंगा, मुझे पैसा दीजिए। मैं 4 शनिवार को तेल चढ़ाऊंगा शनिदेव को, और मुझे नौकरी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो निकाल दीजिए और मुझे अच्छी नौकरी मिले। मैं गुरु ग्रह का उपासना करूंगा और गुरु ग्रह से कहूंगा कि मुझे अच्छी पत्नी दे, और मेरा जो वैवाहिक जो जीवन है उसे सुखमय कीजिए। मतलब हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लार्क के पास जाते हैं और उस क्लार्क को हम बोलते हैं कि देखो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लार्क एक्चुअली भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में काम कर रहा है, उस कंपनी का चेयरमैन भगवान कृष्ण है। हम क्लार्क के पास जाके बोलते हैं इसमें हमें क्या, ये व्रत करता हूँ, आप मुझे ये दे दो। सुंदर बिजनेस करते हैं हम, क्लार्क को घूस खिलाने की कोशिश करते हैं हमारा काम निकालने के लिए। वो बेचारा क्लार्क करता क्या है, वो भगवान कृष्ण के पास जाता है। वो क्लार्क के हाथ में कुछ नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं है, चेयरमैन कौन है, भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण के पास जाता है और वो बोलता है उनको कि देखो मेरा ये जो काम है ना, वो मेरे पास एक आदमी आया था, मेरे पाँव पड़ रहा था, मेरी आरती उतार रहा था, मेरी पूजा कर रहा था, और मुझे बोल रहा था कि उसको नौकरी चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है, अगर वो मेरी क्यों न हो, मगर आपकी तो पूजा करता है। बहुत दयालु हैं भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, अनुकंपा है उनको, इतना ज्ञान देने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं। भगवान कृष्ण में बहुत दया है, भले मेरी पूजा न करता हो मगर आपकी तो करता है, और आप तो मेरे ही अंश हैं। मेरी नहीं तो क्या, मेरे अंश की तो पूजा करता है, चलो उनको नौकरी दे दो। और ये नौकरी मतलब कैसे, कोई जेल में रहता है और वो नौकरी मांगता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति वहाँ के इंस्पेक्टर या हवलदार के पास जाता है और बोलता है मुझे ये नौकरी दे दो। हवलदार बेचारा जाता है कमिश्नर के पास, वो जाता है कोर्ट में, जज के पास जाके पूछता है कि ये नौकरी मांग रहा है, मैं इसको दूं कि नहीं। जज कौन है, भगवान कृष्ण। जज बोलता है ठीक है, कम से कम उधर काम भी करना तो मांगता है ना, भले ही मेरा काम नहीं आपका काम करने को मांगता है ना, ठीक है उसको नौकरी दे दो। वो बेचारा दौड़ा दौड़ा जज के पास जाता है। यही केस हमारे साथ हमेशा होती है। हम जाते हैं देवी देवता के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर, देवी देवता वो भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं, मगर होता है सब भगवान कृष्ण की अध्यक्षता से। जब तक भगवान कृष्ण का ओके या सैंक्शन नहीं आता तब तक हमें नहीं मिलता हो। तो क्या हमको भगवान कृष्ण को छोड़ के सारी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, या भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करनी चाहिए? ऐसे पूछ रहा हूं मैं आपको। नहीं करनी चाहिए भगवान कृष्ण की पूजा, अध्यक्ष तो वो हैं, सैंक्शन तो वो करते हैं, नहीं करना चाहिए हमको। एक तो हमको इस पुण्य कर्मों और पाप कर्मों से छूटने की बात कर रहे हैं हम इस माया के जगत से छूटना नहीं चाहिए। चलो हमको जेल में किसी की वजह से, हमारे पूरे कर्मों की वजह से रहना पड़ रहा है, हम जानते हैं हमने कुछ पूर्व जन्म में गलत कर्म किए हैं, इसलिए हमको इस जेल में रहना पड़ रहा है, तो जेल की ही नौकरी करोगे? भगवान कृष्ण जो आध्यात्मिक है उनकी सेवा नहीं करेंगे? भगवान कृष्ण आपको इस जेल से छुड़ा सकते हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे? भगवान कृष्ण आपको सुख दुख के बंधन से छुड़ा के, इस जेल में से निकाल के आपको आध्यात्मिक आनंद दे सकते हैं, तो आप भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे? ये हमको सोचना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। ये जो लेक्चर है दे रहा हूं मैं तो सेवा की तरह कर रहा हूं।
दूसरी बात ऐसी भी है कि अगर भगवान कृष्ण की अनुकंपा है, उनकी बहुत, भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, उनकी कृपा और दया होने की वजह से ये अर्जुन को इतनी बातें समझा रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन भगवान कृष्ण को शरणागत आया है, भगवान कृष्ण की शरण में आया है कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, आप मुझे कृपया ज्ञान दीजिए। वैसे ही आपको भी भगवत गीता अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कृपया भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। अभी जन्माष्टमी आ रही है, आप भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, जन्माष्टमी में उनकी पूजा अर्चा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और उनसे मांगिए कि आपने जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था वो आप ज्ञान मुझे भी दीजिए, ताकि इस मोह माया के बंधन से मैं छूट सकूं, इस माया के जगत से मैं छूट सकूं और मैं इस भौतिक कार्यों को छोड़कर आध्यात्मिक कार्य यानी भगवान कृष्ण की पूजा में लग जाइए। अगर आप उसके लिए समय निकालेंगे तो आपको आध्यात्मिक परमोच्च आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।